हेलो दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक है कुछ क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक है इसके पहले टॉपिक में मैंने बताया था पैरामीटर फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन और फॉर्मल फंक्शन, ठीक है। पैरामीटर फंक्शन का डिफिनेशन बताया और फिर उसके टाइप्स बताएं। पैरामीटर दो टाइप्स के होते हैं, एक्चुअल फंक्शन और फॉर्मल फंक्शन, ठीक है, फॉर्मल डिफाइंड फंक्शन। तो वो दोनों का डिफिनेशन बता दिया था, उसका कुछ एग्जांपल भी मैंने सिंटेक्स बताया। और उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चलिए जानते हैं। ये स्पेशल क्लास 12 वालों के लिए है। और ये जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए तो ये स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए और समझिएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलिए जानते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। और इसमें बोल रहा है कि यानी कि कुछ प्रोग्राम लिखना है और उसके देन फाइंड सम करना है, ठीक है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर देन फाइंड सम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इस टाइप्स के क्वेश्चन इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बस खाली सिंटेक्स अगर यदि आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे पिछले ऑडियो में सिंटेक्स को समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को मैंने लिखा और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर देन फाइंड सम, यानी कि एक प्रोग्राम लिखना है और डिस्प्ले करना है दो दो नंबर को डिस्प्ले करना है और सम भी करना है, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखना है, दो नंबर लेना है और दोनों नंबर को फाइंड सम करना है, ठीक है। इसमें पैरामीटर फंक्शन के ही बेस पर है एक्चुअल फंक्शन, फॉर्मल डिफाइंड फंक्शन जो है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन उसी के आधार पर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का प्रोग्रामिंग चलिए जानते हैं। इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है, डिस्प्ले भी करना है दो नंबर, ठीक है, देन फाइंड सम। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग को लिखने से पहले हम सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं। उसके बाद वाइड मैन यहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा यहाँ फॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें इंटीजर लेना है, इंटीजर ये और बी का करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन होगा ब्रैकेट ओपन। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटीजर लेना है, इंटीजर में सम करना है और सेमीकोलन से बंद करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसो सम करना है वैल्यू ए और प्लस बी, दोनों वैल्यू का प्लस करना है। उसके बाद सी आउट करेंगे, सम लगाएंगे डबल टैग, उसको सम इंडल और सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप कैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लोज करेंगे, वाइड में लगाएंगे, फिर यहाँ पे स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो ए और प्लस बी का मैंने वहाँ पे वेरिएबल लिखा, उस वेरिएबल के यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट किया। तो ए का मान यहाँ पे 10 हुआ और बी का मान यहाँ 20 हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग को बंद करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेमीकोलन से बंद करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप हम जब लिखते हैं और उसके बाद लास्ट में इतना लिखने के बाद जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो इसका डिस्प्ले मेरा क्या होगा, इसमें फाइंड द सम बोल रहा है तो मेरा यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। आउटपुट यहाँ पे होगा मेरा ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ पे मेरा आउटपुट निकलेगा। तो ए का मान मैंने क्या लिखा, आउटपुट मेरा यहाँ पर ए प्लस बी होगा, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर मैंने 10 लिखा, 10 प्लस 20, बी का मान है 20, आउटपुट मेरा यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 30 हो जाएगा। ये मेरा प्रोग्राम रन करने के बाद ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब चलिए जानते हैं एक और क्वेश्चन जान लेते हैं इसी के बेस पर, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, उसके बाद चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो इसके जस्ट मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया, उसी के बेस पर है ये भी क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
और चलिए जानते हैं, ठीक है। जस्ट इसके अभी मैंने जस्ट इसका एक क्वेश्चन बताया, उसी के बेस पर ये भी बनेगा, ठीक है। इसमें जो मैंने इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन बताया उसी के बेस पर है, और उसमें क्या करना था, उसमें 2 वैल्यू का डिस्प्ले करना था, और इसमें है सो 3 वैल्यू का डिस्प्ले करना है, और तीनों वैल्यू को आपस में सम भी करना है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 3 नंबर देन फाइंड सम बाय यूजिंग आर्गुमेंट। इसमें बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है जो डिस्प्ले करेगा 3 नंबर का, और देन फाइंड सम करेगा बाय यूजिंग आर्गुमेंट। यानी कि बाय यूजिंग आर्गुमेंट कहने का मतलब यह हुआ कि फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन के बेस पर इसको डिफाइन करना है, और उसी के बेस पर प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन तो समझ गए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सो। उसके बाद इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे हेडर फाइल लिखेंगे। हेडर फाइल तो स्टेप बाय स्टेप लिखाएगा। उसके बाद वर्ड में यहाँ पे मेरा फंक्शन का नाम क्या है, हैप्पी। मैंने पहले बताया था कि फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन के बेस पर ही इसके बनेगा। इसमें हैप्पी यानी कि यहाँ पे कैसा कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन जो बोल रहा है यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड करने का मतलब है कि हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, हैप्पी किसी का नाम भी दे सकते हैं। और बिल्ड फंक्शन में होता है कि ऑलरेडी वो बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर में मैंने 3 वैल्यू लिया, ए बी सी करके मैंने लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ, इंटीजर में मैंने सम किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है सम करने के लिए, तो यहाँ पे हम सम लिखेंगे। अगर यदि इस क्वेश्चन में बोल देता है यहाँ पे देन फाइंड प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट डिवीजन, तो हम यहाँ पे इसके बेस पर यहाँ पे ये वाला लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी आउट करना है, सम करना है, सम, इसको डबल टैग इन डाल, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज होगा, वाइड में लगेगा यहाँ पे इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे हैप्पी, ये यहाँ पे फिर ओपन होगा, हैप्पी डालेंगे। इंटीजर में मेरा इंटीजर का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया, यानी कि ए का मान यहाँ पे 10 हुआ, बी का मान यहाँ 20 हुआ, और सी का मान यहाँ 30। उसके बाद इतना प्रोग्राम को लिखने के बाद फिर यहाँ पे ये वाला क्लोज होगा, ठीक है, सेमीकोलन से। इतना करने के बाद फिर इसका आउटपुट निकलेगा, मेरा आउटपुट मेरे यहाँ पे निकलेगा, यानी कि तीनों का सम निकलेगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का आउटपुट निकलेगा। तो ए प्लस बी सी का तीनों का आउटपुट जब हम करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तीनों का हम आउटपुट यहाँ पे लेंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस, यानी कि यहाँ पे तीनों का सम निकालेगा, तो इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50 और 10 60, ठीक है। यानी कि 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 प्लस हो जाएगा यहाँ पे मेरा 60। इतना ये मेरा क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, आउटपुट ये मेरा निकलेगा, ठीक। जब हम प्रोग्राम को इतना लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे तो मेरे यहाँ पे आउटपुट ये बनेगा, ठीक। ये 2 क्वेश्चन मैंने जान लिए, और इसी के बेस पर मेरा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और चलिए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोलता है, ठीक है। और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने कैसे कैसे बनाया और इस प्रोग्राम को मैंने कैसे कैसे लिखा था। स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तभी समझ में आएगा, और कहीं भी सेमीकोलन भी छूट जाता है तो उसका फिर एरर बताने लगता है, ठीक है। एक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिकल जब तक नहीं कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी हम बता देंगे और प्रैक्टिकल आप लोगों को करना होगा। प्रैक्टिकल करने से क्या होता है कि पता चलता है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप उस मिस्टेक को सुधार भी सकते हैं। प्रैक्टिकल बहुत नेसेसरी है, थ्योरी तो सिर्फ कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी बता देगा, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि प्ले स्टोर में जाइएगा और सी ड्रॉट नाम का एक एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल करके आप उसमें प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक में आगे चलते हैं, जिसका नाम कॉलिंग फंक्शन होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन रहा, पैरामीटर फंक्शन के बेस पर है। चलिए आगे इसके फिर जानते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके और अपने रिवीजन कर सकते हैं, ठीक।